आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए बुजुर्ग की उसके पड़ोसी से हाथापाई हो गई। इसी दौरान बुजुर्ग हरबंश लाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद उसके परिजनों ने बारादरी थाना क्षेत्र के स्टेडियम रोड पर नीलकंठ कॉलोनी के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे और कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 78 वर्षीय बुजुर्ग मृतक हरबंस लाल वर्ष 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए थे और वह बारादरी थाना क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी में रह रहे थे। आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले सगीर अहमद जब मीट बनाते हैं तो उसकी महक उनके घर तक आती है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उसके घर में महक न आए, इसके लिए वो फाइबर खरीद कर लाए थे और फाइबर लगाने को कहने लगे। बताया कि इसके बाद सगीर अहमद और उनकी पत्नी हुमा फैजल ने नीलकंठ और उसकी परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिसमें हरबंस लाल जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद मृतक के परिजन जब मृतक बुजुर्ग हरबंस लाल के शव को लेकर घर जाने लगे, इस दौरान हिंदू संगठन के लोग आ गए और स्टेडियम रोड पर नीलकंठ कॉलोनी के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक हरबंस लाल के परिवार वालों ने सगीर अहमद की घर के बाहर खड़ी कार को तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके पड़ोस में रहने वाले सगीर अहमद पहले तो सही रहते थे, मगर बीते कुछ दिनों से उनकी किचन की विंडो से मांस की महक आने लगी है। इस पर हरबंस लाल ने एतराज किया और कई बार सगीर से शिकायत भी की थी। इसी को लेकर वह विंडो पर फाइबर लगाने के लिए कह रहे थे। इसके बाद आरोप है कि उनकी हथौड़े और डंडों से पिटाई कर दी। उन्हें इलाज के लिए लेकर गए तो उनकी मौत हो गई। वहीं हरबंस लाल की मौत के बाद हिंदू संगठन आ गए और रोड पर जाम लगाकर कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय प्रताप सिंह का कहना है कि कश्मीर से विस्थापित होकर आए एक हिंदू परिवार के साथ मारपीट की गई है, जिसमें हरबंस नाम के बुजुर्ग की मौत हुई है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी हमेशा हिंदुओं के साथ खड़ी रहेगी। वहीं एसपी सिटी मानुष पारिक का कहना है कि मृतक बुजुर्ग हरबंस लाल अपने घर में फाइबर शीट लगवा रहे थे, क्योंकि दीवार एक ही है तो उनके तरफ से नट बोल्ट लगाने की बात को लेकर उनकी मामूली हाथापाई हुई थी, जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिल जाएगा, सब हो जाएगा। ये सब बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं कटेगी। मैं यही खड़ा हूँ, यही खड़ा हूँ, यही खड़ा हूँ। मैं जाऊँगा माता जी, माता जी, मैं यही खड़ा हूँ। आ जाइए, अरे आने दीजिए। सबके लिए बना है, तुम्हारे लिए बना है तो दूसरे के लिए भी बना। आराम से क्या नाम है आपका? अरे सब एक साथ कर लेना, रुक जाओ। अजय प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। क्या मामला है आज? मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है।
बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो है बॉडी क्या सड़क पर रखी थी, क्या करा? मजबूरी में हम लोग को उनके परिवार के साथ में बॉडी रोड पे रखना पड़ी, तब प्रशासन जागा है। फिर इन्होंने कहा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हिंदू वाहिनी आगे भी करती रहेगी, हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम। मेरा ऋतु निझावन, हम कश्मीरी विस्थापित हैं। हम कश्मीर से वहाँ से विस्थापित होकर के अभी आए हैं। 90 में हुआ था। अब यहाँ पर आकर के हम यहाँ रह जीने अभी रोटी शुरू की नहीं है कि इस मुसलमान ने हमारे जेठ को खा लिया है। और बात ये था कि ये बगल में मुसलमान है, वही पता मुसलमान लोग कौन सा मांस खाते हैं। ये गंदे मांस बनाता था, इतनी गंदी उसकी स्मेल आती है। हम नहीं, कई बार उससे कहा कि भैया यहाँ स्मेल आती है, लेकिन वो कहा हम बनाएंगे, कुछ भी कर लो, तुम क्या कर लोगे, हम खाएंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम तुम्हारे हिंदुओं पे राज करेंगे, ऐसे बोला उसने। तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ ने कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना फाइबर ले आके लगा लेते हैं कि उधर से उनका किचन है, इनका किचन साथ में जुड़ा हुआ है। उधर की स्मेल मतलब धुआं उड़ के हमारे जब इधर आता है पूरी किचन में स्मेल आती है। उनकी तबीयत खराब होने लगती थी हमारे जेठ जेठानी की। कल क्या हुआ? और कल फिर उन्होंने फाइबर मंगवा के पतली वाली फाइबर लगवाई कि जिससे रोशनी ना उनकी रुके ना हमारी रुके, थोड़ी रोशनी आती रहे। तो फाइबर इनकी अपनी दीवार है, अपनी दीवार पे फाइबर लगाए, बस एक नट बोल्ट उधर से कसना था। उनके साइड से नट बोल्ट कसने के लिए वो जो मैकेनिक आया था लगाने वाला, वो उधर से गया लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाने नहीं दिया। कहे हम नहीं लगाने देंगे, जाओ हटो जाओ यहाँ से, कौन होते हो तुम। तो उसने जाके आके हमारे जेठ से कहा कि वो नहीं लगाने दे रहे। तो हमारे जेठ गए कि भैया क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, हम नट बोल्ट लगवाने आए हैं। कहे नहीं हम नहीं लगाने देंगे। उसने तो उस गाली देने लगा, माँ बहन की इतनी गंदी गाली दी हमारे जेठ को। बुजुर्ग हमारे 74-75 साल के हैं ये, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, गंदी गालियाँ दी। तो उनका लड़का भी सुना और हमारे जेठ को एक कस के थप्पड़ मार दिया उसने, और डंडों से भी मारा 1-2। हाँ, और फिर धक्का दिया है। लोग भी बुलाए थे अपने साथ के, कौन? फिर क्या हुआ ना, तो उनके अंदर बीबी थी, वो नहीं, हमारी जेठानी बोलेंगे तुम अपने आदमी को पीछे करो, मैं अपने आदमी को हटा रही हूँ। तो लेकिन उसकी बीबी ने एक हाथ नहीं आगे बढ़ाया कि अपने आदमी को हटाए। ये लोग इनकी पिटाई की गई। और फिर इतने में बेटा आया कि बेटा कहने लगा आपको शर्म नहीं आती, इतने बुजुर्ग पे आप हाथ उठा रहे हो। उसने कहा हट, तू कौन होता है, एक थप्पड़ उस बेटे को भी जड़ दिया। जब तक हमारे जेठ गिर के नीचे हमारी जेठानी ने पकड़ा, तब तक इन्होंने के बीपी हाई हुआ, क्या हुआ, इनके हार्ट हुआ, क्या निकला। हम तुरंत उसी पे हाथ पैर पड़ गए, तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर धर्मदत्त पे ले गए, धर्मदत्त वाले ने एडमिट नहीं किया, वो गंगाशील में ले जाओ, गंगाशील में लेकर, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर को पता चल गया था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। गंगाशील वाले ने वहाँ चेकअप किया, उन्होंने कहा इनका ख़त्म हो चुके हैं, ये नहीं है अब। ये हुआ हमारे, और सारी रात वो रहा यहाँ पे, लेकिन पुलिस कोई नहीं आया उसको गिरफ्तार करे, उसको पकड़े। ये हमारे साथ हो रहा है, और सारी रात सारा दिन, सुबह का ये टाइम हो गया। के बाद रात में वहाँ घर पे ही रहे हो। आप क्या मांग करते हैं? तो यहाँ से भी आप क्या मांग करते हैं? आप हम ये मांगे 302 की भी इसके ऊपर धारा लगाई जाए, इसके ऊपर जितनी धारा लगी हैं, और उसको गिरफ्तार किया जाए। सारी रात ये टाइम हो गया, बहाना बना के कहते हैं कि हम बीमार हो गए, मतलब इनकी नौटंकियां हम जानते हैं। इन्होंने संभल में भी कैसा किया, और यहाँ भी बरेली में भी ऐसा कर रहे हैं। और बिल्कुल इनका घर गिरवाया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, ये हम नहीं रहने देंगे। हम अपने इंसान आदमी को नहीं ले जाने देंगे जब तक। मुस्लिम है आपके ना, एक मुसलमान, पूरे 35 घर हैं हिंदुओं के। बॉडी जो आज जो है सड़क पर रख दी गई है, आपके क्या मांग, क्या मांग यही है इसकी अभी गिरफ्तारी किया जाए, लिखत दी जाए, अभी लिखत दी जाए कि 302 की धारा लगाए जाए। हम ये मांग कर रहे हैं, और उसको गिरफ्तार, हमारी जब तक कोई बॉडी नहीं हटाएंगे, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी या लिखत नहीं दी जाएगी। लिखत दी जाए। ये कश्मीर विस्थापित है, हाँ पूरी बात बता दी है मैंने, कश्मीर विस्थापित है, और वहाँ से परेशान होकर आए मुसलमानों से बच के। इस मुसलमान ने ये जान ले ली, हम अपने देश में भी नहीं जी सकते तो कहाँ जिएंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ जिएंगे। ऐसे हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा ऋतु निझावन। भैया घटना हुई कि मैं नीलकंठ वासी M1 मेरा घर है,
और मेरे फादर के नाम है, और सेकंड घर एक मोहम्मदन का है। आज 10 साल से ये रह रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में गंदे मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। बदबू में मेरी किचन में आ रही थी, और बीच की वॉल पे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफ़ा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद जो था, हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहाँ पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के हथौड़े डंडों से उनको मारा। एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ, और उन पे उनकी डेथ हो गई। गंगाशील में भी उनको लेके गया, उन्होंने मृत घोषित किया। सिटी हॉस्पिटल लेके गया, उनको मृत घोषित किया है। कितनी उम्र रही होगी पिताजी? पिताजी की 78 की एज थी। कि जॉब वगैरह करते थे? नहीं, वो रिटायर थे। किस चीज़ से रिटायर? MES के कॉन्ट्रैक्टर थे। आप क्या करते हैं? मेरा LIC का काम है। शुभ नाम क्या है? हेमंत निझावन। और हम कश्मीर के विस्थापित हैं। कब से बरेली में? हम 90 में आए हैं। 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हमें कश्मीर से आए हुए। उन्हें कैंट में सब कश्मीरी ठेकेदार के नाम से जानते हैं। अभी भी कोई पकड़ा गया इसमें आरोपी? वो रात को ही फरार हो गए हैं सारे। एक औरत है उनकी, जिसका नाम हुमा फैज़ल है। एक इमरान है उनका बेटा, और हुमा फैज़ल सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका वहाँ से जॉब हटाया जाए, मेरी यही प्रार्थना है। और ये तरह तरह के इसके घर असले फसले सब चीज़ें होती हैं। इसने यहाँ सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। सर, बारादरी में जो एक मौत हुई है बुजुर्ग की, क्या मामला है सर? दिनांक 15 जनवरी 2025 में थाना बरादरी जनपद बरेली में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे, और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे, इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा संख्या 44/25 थाना बरादरी में, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं, और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है, और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा, और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद चलता था इन लोगों में? ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीज़ें आएंगी वो शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।